आज हम आपको इस वीडियो के जरिए टाइम ट्रैवल के द्वारा अरबों साल पीछे समय की यात्रा कराऊंगा और इसमें हम जानेंगे कि धरती कब और कैसे बनी। क्या धरती बनने से पहले सूर्य बना था या बाद में बना? धरती बनने से लेकर उस पर पैदा हुआ पहला जीव कौन था? आज इस वीडियो में ऐसे सवाल और उनके जवाब लाया हूं जिसे देखकर आप कहोगे कि भाई ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। धरती के बारे में जानने से पहले मैं आपको टाइम ट्रैवल के जरिए लगभग 4.5 अरब साल पहले उस समय में ले जाना चाहता हूं जिस समय में सूर्य भी नहीं बना था। तो आप लोग नींबू पानी पीकर तैयार हो जाइए क्योंकि आपको टाइम ट्रैवल करने में चक्कर भी आ सकता है। अब हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी स्पीड करोड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड है। अभी आप जिस जगह पर खड़े हो, क्या इस जगह के बारे में जानते हो? नहीं ना? तो मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां पर सूर्य का जन्म होने वाला है। अभी इसी जगह पर सौर नेबुला यानी विशाल गैस और धूल के बादल आने वाले हैं जिसकी लंबाई लगभग 20 प्रकाश वर्ष है। इस गैस और बादल में हीलियम और हाइड्रोजन की बहुत ही मात्रा है। ये गैस और धूल यहां आकर रुकते हैं और धीरे धीरे आपस में जमा होने लगते हैं। जमा होने के कारण ये आपस में सिकुड़ने लगते हैं। इनका जैसे जैसे ठोस आयाम होता गया, इसका गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे बढ़ता गया। ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक चली जब तक ये एक ठोस और गोलाकार नहीं हो गया। इसके सिकुड़ने के कारण ये गर्म होता गया। अब यह इतना गर्म हो गया था कि ये हाइड्रोजन परमाणु से हीलियम परमाणुओं में संचालित होने लगा और जन्म हुआ हमारे सूर्य का। सौर नेबुला इतना बड़ा था कि कुछ धूल और गैस का कण सूर्य से अलग हो गया था और ये कई जगह आपस में मिलकर ग्रहों का निर्माण कर दिए थे। इनमें जितने ग्रह बने उससे भी कहीं अधिक क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बने। इन ग्रहों का निर्माण भी सूर्य की ही तरह हुआ, लेकिन सूर्य का आकार विशाल होने के कारण इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा थी। बाकी ग्रहों में भी थी लेकिन कम मात्रा में। सारे ग्रह और धूमकेतु आग के गोले की ही तरह गर्म थे। ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। आज के मुकाबले ये ग्रह सूर्य का चक्कर बहुत तेजी से लगा रहे थे, जिसके कारण धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह का टक्कर होता गया इन ग्रहों पर। इन ग्रहों पर टक्कर होने के कारण ये ग्रह टूटने लगे। टूटे हुए हिस्से इन ग्रहों से काफी छोटे थे। इन्हीं ग्रहों के ग्रेविटी के कारण वो इन्हीं का चक्कर लगाने लगे। ये टूटे हुए ग्रह ही सारे ग्रहों के चंद्रमा है, जिसमें धरती का चंद्रमा भी शामिल है। ये धरती लगभग करोड़ों सालों तक ऐसे ही रही, लेकिन कुछ धूमकेतु और उल्का पिंडों का सामना ये धरती फिर करती है। पर खुशी की बात तो ये है कि इस बार जो उल्का पिंड आए थे उनमें जल के कण मौजूद थे जो क्रिस्टल के रूप में थे। इन्हीं उल्का पिंडों की वजह से समुद्र का निर्माण होता है और धरती कुछ ठंडी होती है। लेकिन सावधान, अभी हम धरती पर नहीं चलेंगे क्योंकि इस समय धरती की जहरीली हवा आपको पल भर में मार देगी, क्योंकि इस समय धरती पर ऑक्सीजन न के बराबर है। करोड़ों साल बाद ये धरती उल्का पिंडों का सामना फिर से करती है। इस बार ये उल्का पिंड हम इंसानों के लिए अपने साथ कुछ खास लाए थे और ये थे जल, खनिज, मिनरल, प्रोटीन, अमीनो एसिड जो पृथ्वी के अंदर समुद्र की गहराइयों तक गए। धरती पर समुद्र और पानी होने के कारण ये बहुत ज्यादा ठंडी हो गई थी, लेकिन पृथ्वी का कोर अभी भी एक लावा की तरह दहक रहा था। समुद्र का जल इन्हीं कोर की वजह से कुछ गर्म होता है और यहाँ का तापमान ऐसा होता है जहां पर जीवों का विकास हो सके। न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंड। करोड़ों साल बाद समुद्र में इन्हीं खनिजों और मिनरल के अभिक्रिया के द्वारा हमारा अस्तित्व बना, जिसे हम एक कोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे जो समुद्र में बहुत तेजी से बढ़ने लगे। कुछ सालों बाद इनकी संख्या समुद्र में इतनी ज्यादा हो गई कि ये पत्थर के आकार के हो गए और आपस में चिपक कर रहने लगे। ये अपना भोजन प्रकाश से बनाते थे, उसके बदले ये हमें वो देते थे जिसके बगैर इस पृथ्वी पर किसी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो था ऑक्सीजन। ये अपने शरीर से ऑक्सीजन छोड़ते थे। इस समय धरती पर आज की तरह द्वीप नहीं थे। यहाँ पर धरती के छोटे छोटे पार्ट थे जो इधर उधर पड़े थे। लेकिन कुछ समय बाद धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई, जिसकी वजह से ये क्षेत्र एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट की शुरुआत हुई। इस समय धरती का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था
और धरती का एक दिन लगभग 18 घंटों का होता था। लगभग आज से 75 करोड़ साल पहले धरती एक बार फिर दो भागों में टूट जाती है और धरती के अंदर का लावा विस्फोट के कारण बाहर आ जाता है। इन विस्फोट के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। धरती का आसमान इन गैसों की मोटी परत से ढक चुका होता है। कुछ समय बाद ये गैस एसिड के रूप में धरती पर बरसने लगते हैं और ये धरती पर मोटी मोटी चट्टानों का रूप ले लेते हैं। इसी समय धरती के ठंड होने के कारण हिमयुग की शुरुआत होती है, लेकिन कुछ समय बाद धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण ये बर्फ धीरे धीरे पिघल जाते हैं और फिर से धरती सामान्य हो जाती है। लेकिन रुको, उन एक कोशिकीय जीव का क्या हुआ जो आज से करोड़ों साल पहले समुद्र में पैदा हुई थी, जिनकी वजह से धरती पर ऑक्सीजन आया था। आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले वो एक कोशिकीय जीव अब विकसित हो चुके थे। समुद्र के अंदर जाने पर अब हम देख सकते थे कि वे जीव अब समुद्री पेड़ पौधे और अन्य जीवों में बदल चुके थे। इसी में से एक जीव था पिकाया, जो 5 सेंटीमीटर लंबे थे। इन्हीं जीव की वजह से हमें अपना अस्तित्व मिलने वाला था, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि इसी जीव से हमें रीढ़ की हड्डी प्राप्त हुई है। अगर इस समय हम पृथ्वी का क्षेत्र देखते तो हमें पेड़ पौधे कुछ भी नजर नहीं आते। इसका सबसे बड़ा कारण था सूर्य की हानिकारक किरणें, क्योंकि इस समय पृथ्वी का कोई भी रक्षा कवच नहीं था जो इन हानिकारक किरणों से बचा सके। लेकिन कुछ समय बाद ऑक्सीजन सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर एक ऐसी सुरक्षा कवच का निर्माण करता है जो पृथ्वी को आज तक बचाता आ रहा है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन के बनने के बाद अब धरती पर साधारण बारिश होने लगती और इसी बारिश की वजह से शैवाल का जन्म होता है, जो आगे चलकर पेड़ पौधों का रूप ले लेते हैं। समुद्र की ये मछली, जिसे टिक्टैलिक कहते हैं, ये अब समुद्र से बाहर आकर जमीन पर रहने का फैसला करती है और समय के साथ आज से लगभग 34 करोड़ साल पहले ये अब पूर्णतया जमीन पर रहने लगी थी। इसी से सारे जीवों का निर्माण हुआ और ये काफी लंबे समय तक धरती पर थे। लेकिन कुछ समय बाद धरती में फिर से बदलाव हुआ और इस समय धरती में कई जगह विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण लगभग इस समय के 90% से ज्यादा जीव मारे गए। कुछ जीव बचे जो जमीन के अंदर रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद धरती फिर से सामान्य होती है और यही बचे हुए जीव फिर से विकसित हो जाते हैं, जिसे हम लोग डायनासोर के नाम से जानते हैं। इन डायनासोर में 2 प्रजाति थी, एक शाकाहारी और दूसरी मांसाहारी, लेकिन इनका भी जीवन खत्म होने वाला था। ये कितने वर्षों तक राज किए और इनकी मृत्यु कैसे हुई? इसके मरने के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ? अगर इस पर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके जितने ज्यादा लाइक मिलेंगे उतनी ही जल्दी वीडियो लाऊंगा। नमस्कार।